और आपको बताएं कि इस बीच लाल चौक में भी पाबंदियां सख्त कर दी गई है। तीसरे दिन भी रोक जारी है। श्रीनगर के घंटाघर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे और एहतजाज किया गया था ईरान की हिमायत में, और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई थी, जिसके बाद से सख्तियां वहां पर बढ़ा दी गई हैं। आज तीसरा दिन है इन पाबंदियों का। घंटाघर इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। हालात पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। कश्मीर वादी में जारी कशीदगी के बीच में घंटाघर लाल चौक के आसपास पाबंदियां लगाकर तीसरे दिन भी जारी है लगातार। एहतियातन सिक्योरिटी कदमों के तहत घंटाघर के पास पैदल और गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से रोक दी गई है। इलाके में टीन शेड और बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं ताकि किसी भी तरह की भीड़ जमा ना हो सके। अहम चौराहों और डाउनटाउन इलाकों में भी सिक्योरिटी सख्त है, पिकेट लगाए गए हैं और आमदोरफ्त पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। पाबंदियों के चलते श्रीनगर के इस अहम कारोबारी इलाके में ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं और मकामी लोगों की आमदोरफ्त काफ़ी महदूद रही। अफसरान का कहना है कि हालिया वाक़या के मद्देनज़र किसी भी हालात से निपटने के लिए और किसी भी हालात को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। इंतज़ामिया हालात पर नज़र बनाए हुए है और आज भी महदूद इंटरनेट सर्विस और आमदोरफ्त पर रोक जारी रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में लगातार तीसरा दिन है पाबंदियों का। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या जानकारी है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? वेल देखिए, बिल्कुल आज तीसरा दिन है। कदगनों का जो सूरत हाल जो है, सिचुएशन जो है वो बिल्कुल श्रीनगर के मुख्तलिफ लोकेशंस पे देखने को मिल रहा है। एज पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो जो घंटाघर की लोकेशन है जो कि लाल चौक के बीचों बीच में मौजूद है, इस पूरे विसिनिटी को जो है अभी भी करंटली ऐसे ही बैरिकेडिंग में रखा गया है जिस तरह से हमें पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहे थे। जो टीन शीट्स जो है उसे बाज़ाब्ता तौर पर रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, या जो कंसर्टीना वायर्स जो है वो लगाई गई हैं रोड पे, ताकि किसी भी तरह की जो पेडेस्ट्रियन वॉक या व्हीकलर मूवमेंट जो है उस पे कदगन लगाई जाए। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि जो एक अमन अमान का जो एक माहौल जो है खासतौर पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि एज ए कैपिटल देखा जाता है और यूजुअली जब भी कोई सूरत हाल इवॉल्व होती है तो उसका मेन मरकज जो है श्रीनगर बन जाता है। अगर हम मुख्तलिफ अजला की अगर मूवमेंट की बात करें वो भी हमें श्रीनगर की तरफ देखने को मिलती है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया था पिछले 2 रोज से, जिसकी हमें सूरत हाल देखने को मिल रही है कि खासतौर पर इस अमन अमान को बहाल रखने के लिए और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है एक इंतजामिया तौर पर जो है इंतजामात किए जाए। तो उसी के पेश नज़र जो है इस तरह की हिकमत अमली जो है ऑन ग्राउंड हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से खास तौर पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो कि एडजेसेंट जो रोड्स जो है लाल चौक के पास पर्टिकुलरली अगर हम देखें, जो जहांगीर चौक से एमए रोड का जो रास्ता जाता है जो कि डलगेट की तरफ मूव करता है, इस रोड पे हमें किसी हद तक जो है अब छोटे जो व्हीकल्स जो है उनकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। जो व्हीकुलर मूवमेंट्स है वो हमें हल्के तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ एज ए लार्जर पोर्शन पे जब हम देखते हैं तो कदगनों की सूरत हाल जो है अक्रॉस सिटी हमें मल्टीपल लोकेशंस पे देखने को मिलती है, चाहे हम डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें या सिविल लाइंस के एज पर्टिकुलर जो कि लाल चौक की जो विसिनिटी है उसकी अगर हम बात करें, और खासतौर पर जो भी लाल चौक की तरफ जो रोड्स अप्रोच करते हैं उन रोड्स पे भी जो है हमें इस तरह की जो कदगनें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और जब भी किसी को पास होना होता है किसी पर्टिकुलर बैरिकेड की, तो वहां पे भी उनसे पूरी तरह से जो पहले मालूमात जो है वो हासिल की जाती हैं। उसके बाद जब उनकी कोई जायज वजह देखने को मिलती है उसके बाद जो है उसको आगे जाने की जो है इजाजत दी जा रही है। तो एज ऑफ नाउ ये जरूर कह सकते हैं कि जो घंटाघर की हमें पिछले 2 रोज से सूरत हाल देखने को मिल रही थी, से बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल आज भी है। अभी भी वहां पर दफा 144 नाफिज है मीर? वेल देखिए, ऑन वेरी इनिशियल डे, जैसे पहले दिन जब इस पे ये यहाँ पे कदगनें लगाई गई थी, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो उस टाइम पे सीआरपीसी 144 के बारे में साफ तौर पर जिक्र किया गया था। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो शायद उस तरह की सूरत हाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस दिन आयतुल्लाह खमैनी की वफात हुई थी उसके बाद जो लोगों का एक हुजूम जो था जो श्रीनगर की तरफ मूव करने की लगातार कोशिश कर रहा था, या शाम तक अगर हम उस पर्टिकुलर डे की बात करें तो घंटाघर के पास बड़ी तादाद में हमें लोग वहां पे देखने को मिले थे। तो उस चीज को मद्देनजर रखने के साथ साथ जो है दूसरे दिन के लिए सीआरपीसी 144 के बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन तब से अभी हालात जो है वो मामूल पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अभी कहीं पे कोई भी किसी भी तरह की कोई कशीदगी की सूरत हाल जो है देखने को नहीं मिल रही है।
तो इस चीज को मद्देनजर रख के शायद आज की डेट में हमें उस तरह की जो स्ट्रिक्टनेस जो है जी। वो शायद देखने को नहीं मिल रही है। डाउनटाउन रिलैक्सेशन किसी हद तक और है, सिविल लेकिन लाइंस इलाके में भी इसी तरह की सूरत हाल है मीर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम डाउनटाउन एरियाज की बात करें, जिस तरह से हमने आज आपके साथ मॉर्निंग में कुछ विजुअल्स शेयर जी। किए थे, तो हमें डाउनटाउन के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ अगर पर्टिकुलर लाल चौक के विसिनिटी की बात करें तो वहां पे भी हमें इसी तरह से बैरिकेडिंग देखने को मिल रही है, या जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ की जो डिप्लॉयमेंट्स है वो हमें हर जगह पे प्रेजेंट नजर आ रही हैं। और कोशिश की जा रही है कि अगर पब्लिक की जो मूवेबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखा जाए, बट साथ साथ जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल जो है उसको भी उसी तरह से जो है इंश्योर किया जाना चाहिए। हालांकि इसके ज़िम्मे में अगर आप देखें तो जी। कल रात ही लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक आला सतही जो है एक मीटिंग भी ली गई थी, जिसमें सभी ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया गया था कि वो इंश्योर करें कि पब्लिक सेफ्टी को भी 100% जो है इंश्योर किया जाना चाहिए। और साथ साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो पॉलिसी जो है उसमें भी किसी भी तरह की कोई कोताही देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को, जो सभी पैरामीटर्स जो है उनको मद्देनजर रखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है कश्मीर जी। का उसको इंश्योर किया जाए। और अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो उस पे उस वक्त बर वक्त जो है जी। कार्रवाई करके जो है उस सिचुएशन को डिस्पोज ऑफ या डिस्पर्स करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सर्विस जी। भी मीर महदूद रखी गई है। वेल डेफिनेटली, बिकॉज जिस तरह से हमें ऑन द वेरी फर्स्ट डे सिचुएशन देखने को मिली थी, उसके बाद ही हमें शाम को जो इंटरनेट सर्विसेज की जो स्नैपिंग देखने को मिल रही थी एट मल्टीपल लोकेशंस जो हमें कश्मीर डिवीजन की देखने को मिली, वही सूरत हाल जो है आज भी उसी तरह से हमें देखने को मिल रही है। अभी 2G के जो है जी। मुताबिक अभी जो सर्विसेज जो है डेटा की वो प्रोवाइड की जा रही है, हालांकि 2G से भी काफी कम है। लेकिन अब जहां जहां पे भी वाईफाई की फैसिलिटीज जो है दस्तयाब हैं, वहां से कुछ लोग जो है अपने इंटरनेट के वर्कआउट्स कर पाते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इन लार्जर जी। स्केल जब हम देखते हैं तो इंटरनेट की जो अभी स्पीड जो है वो अभी 2G पे है, बट एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से कल एक बयान सामने आया था जिसके मुताबिक कहा गया था कि मे बी पॉसिबल है कि आज शाम को जो जो इंटरनेट सर्विसेज जो है, जो डेटा सर्विसेज है जी। उसको अपनी स्पीड यानी कि जो रेगुलर स्पीड है उसके हिसाब से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो सूरत हाल कश्मीर डिवीजन की है, अगर वो इसी तरह से पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहती है, देन आफ्टर जो है उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार तीसरे दिन भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे, जिसके बाद से पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इंटरनेट सर्विस जो है वो आज शाम तक शुरू की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इन तमाम जानकारी के लिए।